वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो इसमें अभी टोटल जो भी 15-20 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर क्या है ना कि देखो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन इजी है बट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स काफ़ी ब्रॉड एरिया है, तो उसमें ना आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है। मतलब की पॉइंट्स एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स के आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क्स क्या होता है, उसमें अगर IPv4 एड्रेस ही है तो उसके डिफरेंट क्लासेस क्या है, क्लासेस के रेंज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें ना एक बार वन बाय वन हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो कल से मैं एक लेक्चर में 1-to-1 डिस्कस करने वाला हूँ। देन आज तो हम पहले क्या देखते हैं, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको कवर अप करने का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट इज हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस जो होता है कितने बिट्स के होते हैं, 128 बिट। देखो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि IPv4 एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 इज वर्जन 6। तो IPv6 का जो क्या होता है नेटवर्क एड्रेस होता है डेट इज 128 बिट, एंड IPv4 में कितने होते हैं, 32 बिट, ठीक है। IPv4 32 बिट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि लाइक जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें टाइप करते हैं www.google.com, तो हर एक जो इसको क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आप टाइप करते हो, एंड वो क्या होता है इन बैकएंड में, वो क्या होता है उसका एक IP एड्रेस होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है google.com, डेट विल ट्रांसलेट इनटू द IP एड्रेस, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है कैन बी यूज टू हैव वन IP एड्रेस अलाउ मेनी यूजर्स टू कनेक्ट द ग्लोबल इंटरनेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो NAT क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, स्टैटिक IP होता है, डायनामिक IP होता है, एंड लास्ट वन इज PAT, क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ही, क्योंकि देखो एड्रेस जो ट्रांसलेशन होता है कि किस तरह का आपको नेटवर्क में काम करना है, तो डेट इज ट्रांसलेट थ्रू द पोर्ट, क्योंकि डिफरेंट पोर्ट्स के डिफरेंट वर्क होते हैं। लाइक आपको मेल भेजना है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो डेट इज़ यूज्ड ऑन द पोर्ट नंबर 80, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। जो मेन दो टाइप्स होते हैं एक्सेस कंट्रोल, देखो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होता है डेट इज़ मेनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। जो आप राउटर होता है, राउटर में जो इनकमिंग IPs हैं, आउटगोइंग IPs हैं, उसे कहाँ सोर्स क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए, जो उनके सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं। तो सिक्योरिटी चेकअप्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड डेट इज़ स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब नेक्स्ट क्या है, डेट इज विच प्रोटोकॉल डज DHCP। DHCP क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज्ड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखो ये लेयर क्या होता है ना, अगर मैं बताऊँ, इसमें नेटवर्क में OSI लेयर होता है। OSI आपके क्या होते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI model. OSI stands for Open System Interconnection and there are total 7 layers, ठीक है। तो जो बेसिक लेयर्स होता है डेट इज फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर, एंड सेकेंड वन इज डाटा लिंक लेयर, एंड थर्ड वन इज नेटवर्क लेयर, एंड फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन सा लेयर होता है, डेट इज सेशन लेयर, एंड सेशन लेयर के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन सबसे टॉप में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। तो टोटल कितने लेयर हो गए, 7। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। तो देखो जो DHCP प्रोटोकॉल होता है एट द ट्रांसपोर्ट लेयर डेट इज़ यूज्ड बाय UDP क्या होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि UDP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, कनेक्शन लेस। एंड TCP क्या होता है, TCP मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, सॉरी, हेलो, या, तो TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल फॉर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड ARP स्टैंड्स फॉर व्हाट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, बट प्रोटोकॉल that use
DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डेट इज़ यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज़ अ हब स्पेसिफाइड। देखो हब क्या होता है कि ये सब हब स्विच राउटर डेट ऑल आर इंस्टॉल इनटू द फिजिकल लेयर, ठीक है। तो हब इज़ अ फिजिकल थिंग्स डेट इज़ इंस्टॉल ऑन द फिजिकल लेयर, ठीक है। लाइक राउटर होते हैं, स्विच होता है, डेट ऑल आर इन द वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू ओरिजिनल होस्ट, ठीक है। बैक टू ओरिजिनल होस्ट के पास जो मैसेज रिटर्न हो गया आता है डेट इज ICMP। क्या होता है, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। व्हाट, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन, और बूट पे स्टैंड्स फॉर बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखो ये सब फुल फॉर्म भी जरूरी है, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आप थोड़ा सा गूगल करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर वर्क्स ऑन विच लेयर्स, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल कौन कौन से लेयर में वर्क करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेट इज विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेस अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। देखो अब ये चीज़ है, होस्ट एड्रेस जो होता है, अभी मैं इसको ना एट द क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करूँगा कि पार्टिकुलर क्लास में क्या नेटवर्क आईडी का मतलब है, क्या होस्ट आईडी का मतलब है, एक सिंगल में कितना नेटवर्क होता है, कितने होस्ट आईडी होते हैं पर नेटवर्क, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये देख लो, क्या IP एड्रेस हैज़ द मोस्ट होस्ट एड्रेस। तो देखो टोटल जो IPv4 में होता है डेट इज़ 32 बिट, एंड क्लास A में जो होता है 8 बिट क्या होता है आपके नेटवर्क आईडी के लिए होता है, एंड 24 किसके लिए होता है, होस्ट में। बट उसमें भी क्या होता है आपका, क्या वन सिंगल बिट डेट आर फिक्स्ड, ठीक है। तो वो जो फिक्स होता है डेट इज़ नॉट काउंट ऑन द नेटवर्क, तो सो वहाँ पे क्या होता है 2⁻7 नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ इसने पूछा है कि होस्ट, तो होस्ट यहाँ पे क्या होता है 2⁻24 मीन्स अबाउट 16 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो क्लास ए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न द OSI मॉडल वाज क्रिएटेड। OSI का फुल फॉर्म मैंने बताया क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI में टोटल 7 लेयर होते हैं, डेट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड वन इज सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट के नीचे कौन सा लेयर होता है, नेटवर्क, देन डाटा लिंक लेयर, एंड देन नेक्स्ट फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करवाता है, सो डिफरेंट नेटवर्क्स कुड कम्युनिकेट, ठीक है। डेट्स वाई OSI मॉडल वाज क्रिएटेड। अब नेक्स्ट क्या है, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज़। पिंग क्या होता है, पिंग में हम ये चेक करते हैं कौन सा, मतलब एक सर्टेन नेटवर्क में जो डिफरेंट होस्ट होते हैं, पार्टिकुलर होस्ट से कम्युनिकेशन करना है तो वो वर्किंग में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, डेट इज़ ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। पिंग/टी जो IP एड्रेस जिस पार्टिकुलर होस्ट का होता है, सिस्टम का IP, उसको हम पिंग करते हैं तो पता चलता है कि वो सिस्टम वर्किंग में है या नहीं है, वो रिप्लाई कुछ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज TCP, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, एंड UDP इज कनेक्शन लेस। तो देखो इसमें क्या है, फॉलोइंग सर्विसेज यूज TCP इनमें से कौन कौन सा सर्विस या कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। तो इसमें देखो SMTP तो यूज करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। STTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP और HTTPS होता है, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है HTTPS। और TFTP क्या होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड FTP इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखो जो FTP होता है, STTP होता है और SMTP होता है, डेट आर यूज्ड बाय TCP। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, 2, 3 एंड 5। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड इसमें एक और होता है HTTPS। तो HTTP इज द सेम, एंड S इज स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, एंड FTP इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, डेट इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो इसमें देखो जो SMTP था, FTP था, STTP था, डेट आर यूज इन द विच लेयर, डेट इज यूज बाय TCP। तो उसके अलावा आपका क्या क्या रह गया, 1, 3 एंड 6, दैट इज DHCP, SNMP, एंड 6 इज TFTP, डेट इज TFTP, डेट इज यूज्ड बाय यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज which class of IP address provides a maximum of only 254 host address for network ID, ठीक है। तो जो 254 होस्ट होता है डेट इज यूज्ड बाय क्लास C,
ठीक है। तो अब देखो मैं इसे वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप ये डायग्राम अगर देख पा रहे हो तो देखो इसमें क्या होता है कि टोटल जो 32 बिट होता है डेट इज़ IPv4 एड्रेस। 32 बिट में क्या होता है 1 बिट, ये जो मैंने साइड में यहाँ मेंशन कर रखा है व्हाट, जो मेंशन कर रखा है क्या, ये 00। ठीक है। तो देखो क्लास ए में क्या होता है, टोटल तो 32 बिट होता है। ठीक है, ये याद रखो। अब 32 में भी कितना आईपी होता है पॉसिबल, डेट इज़ देखो 31, ठीक है, इन क्लास ए, 30 इन क्लास बी, 29 इन क्लास सी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक स्टैटिक पार्ट होता है जीरो, देखो क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, देखो डेट कॉलम डिस्क्राइब डेट, कि इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा नेटवर्क आईडी होता है एंड डेट इज़ होस्ट आईडी होता है। ठीक है। तो नेटवर्क और होस्ट में क्या है कि जो फर्स्ट मतलब टोटल 32 में जो 8 बिट होता है डेट इज असाइन टू द नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट आर असाइन टू द होस्ट आईडी। अब यहाँ जो नेटवर्क आईडी में भी 8 बिट है उसमें 1 बिट जो होता है डेट इज़ फिक्स। ठीक है। तो 1 बिट जीरो जो होता है डेट इज़ फिक्स। तो टोटल देखो 1 बिट फिक्स हो गया तो 32 में 31 बचा, तो 2 raised to the power 31 IP इज़ इन द क्लास ए। ठीक है। अब उसके बाद देखो 1 बिट यहाँ पे फिक्स हो गया तो 2 raised to the power 7 कितना हो गया 128। ये क्या हो गया नेटवर्क ऑफ क्लास ए। ठीक है, नेटवर्क ऑफ क्लास ए। एंड उसके बाद क्या हो गया होस्ट, तो 2 raised to the power 24 मीन 16 मिलियन IP पर नेटवर्क that are used in the class A। ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अब जब देखो इसमें क्या है कि आप जब यहाँ 1 बिट फिक्स हो गया तो टोटल आपका यहाँ क्या होता है कि ये तो पहला जीरो आपका फिक्स हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया 0 0 0, टोटल 8 बिट होता है। तो अब ये क्या होता है 0 0 से स्टार्ट होकर लास्ट में 1 1 1 1 तक आता है। तो क्लास ए जो आपका स्टार्ट होता है ये 0 0 तो 0 हो गया और लास्ट में टोटल 7 1, 7 1s के मतलब क्या है 127। ठीक है 127। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जीरो होता है फर्स्ट आईपी एंड द लास्ट आईपी आर नॉट यूज्ड, मतलब आप जब नेटवर्क कॉन्फ़िगर करोगे तो ये दोनों आईपी यूज़ नहीं होता है। ठीक है। तो जो इसका क्या हो गया रेंज हो गया, तो रेंज क्या हो गया इसका, द रेंज ऑफ क्लास ए इज़ 1 to 126। टोटल देखो 0 to 127 होता है, बट 0 और 127 जो फर्स्ट और लास्ट एड्रेस होता है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। वो क्यों यूज़ नहीं करते हैं मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस होता है। ठीक है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है नहीं होता है, कुछ एड्रेस रिजर्व होता है, किन चीज़ों के लिए रिजर्व होता है। तो आपको बस याद रखना है क्या, जो क्लास ए का रेंज होता है डेट इज़ 1 to 126। ठीक है। और क्लास बी का जो रेंज होता है, अब देखो इसमें भी जैसा मैंने बोला क्या कि जो अब क्लास बी होता है तो अब क्लास ए में 1 बिट फिक्स था। ठीक है। अब क्लास बी जो होता है उसमें 2 बिट फिक्स होता है डेट इज़ 10। ठीक है। और क्लास सी होगा तो 1 1 0, क्लास डी होगा तो 1 1 1 1 1 0। ठीक है। तो 1 1 1 0 ये फिक्स होता है। तो अब क्लास बी में 2 बिट फिक्स हो गया, 32 में 2 बिट फिक्स हो गया, तो 2 raised to the power 30 डेट इज़ द पॉसिबल आईपी। ठीक है, इन क्लास बी। अब इसमें क्या होता है नेटवर्क में आपका क्या होता है 16 बिट फॉर नेटवर्क आईडी एंड 16 बिट फॉर होस्ट आईडी। ठीक है। अब 16 में क्या होता है देखो 16 में 2 बिट फिक्स हो गया, 2 बिट अगर फिक्स हो गया तो 2 raised to the power 14, 2 raised to the power 14 अप्रोक्स कितना होता है 16,000 डेट आर फॉर द नेटवर्क आईडी एंड 2 raised to the power 16 IP पर नेटवर्क डेट इज 64K, ऑलमोस्ट 64K इज़ होस्ट आईडी। तो इसका रेंज देखो यहाँ जो हमें याद रखना है वो मेनली रेंज याद रखना है 1 to 126 फॉर क्लास ए। ठीक है, 128 से 191, 128 to 191 डेट इज़ फॉर क्लास बी एंड 192 to 223 डेट इज़ फॉर क्लास सी एंड 224 to 239। ठीक है। तो ये क्लास डी के लिए हो गया और क्लास सी 242 259। ठीक है। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि जैसे क्लास ए था यहाँ पे जो होस्ट था 16 मिलियन था, तो देखो ये क्लास जो होता है ना ये यूज होता है आपके बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये यूज़ करता है। ठीक है। और क्लास बी जो होता है आपके जितने भी बैंक होते हैं लाइक SBI PNB IRCTC, ये सारा कौन सा
क्लास यूज़ करता है, डेट इज़ क्लास बी एड्रेस। और क्लास सी में देखो क्या होता है कि जो नेटवर्क आईडी होता है डेट इज़ 2^21 2 मिलियन, और इसमें कितने हो गए टोटल आपके 2^28 IP पर नेटवर्क डेट इज़ होस्ट। ठीक है, ये होस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसका रेंज क्या होता है आपका 192 से 223। ठीक है, तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था कि मैक्सिमम ऑफ 254 होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होस्ट में आप कितना 2^28 बिट। देखो यहाँ याद यही रखना है, 32 को आप डिवाइड करते जाओ। क्लास ए में 8 बिट होता है नेटवर्क एंड 24 आपका होस्ट। क्लास बी में जब आओगे तो 16 बिट नेटवर्क 16 बिट होस्ट। फिर क्लास सी में आओगे तो 24 बिट आपका नेटवर्क होता है और 8 बिट होस्ट होता है। लेकिन होस्ट में जो आईपी होता है, जो फाइनल और लास्ट होता है, सॉरी जो फर्स्ट और लास्ट होता है, वो दोनों आईपी यूज़ नहीं करते। वो यूज़ किया जाता है एक तो नेटवर्क के लिए, और लास्ट वाला आईपी किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस के लिए, जो मल्टीकास्टिंग करते हैं। ठीक है, कि एक सिंगल सोर्स से मल्टीपल जगह आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, डेट इज़ ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 आईपी यूज़ नहीं होगा। क्लास सी में टोटल कितना आईपी होता है होस्ट के लिए, कितना बिट होता है 8 बिट। तो 8 बिट होता है, तो आप यहाँ पे देखो टोटल क्या हो गया 2^28 - 2। 2^28 कितना हो गया 256। 256 - 2 24। तो 254 क्लास कौन सा हो गया आपका सी। तो देखो ये सब चीज़ें मतलब किसी भी क्लास में आप इस तरह से बिट को क्लासीफाई करो। ठीक है, और होस्ट में कहीं भी 2 बिट यूज़ नहीं होता फर्स्ट और लास्ट। तो जो भी उसमें असाइन बिट है, लाइक क्लास ए में आपका कितना है कितना है टोटल 8 नेटवर्क आईडी हो गया, होस्ट में 24 हो गया, 2^24 - 2। ठीक है, क्लास बी में आओ 2^16 - 2, यहाँ पे 2^8 - 2। तो 2 जो एड्रेस होगा वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो बस यहाँ रेंज याद रखो 1 to 126 फॉर क्लास ए, क्लास बी के लिए 128 से 191, क्लास सी के लिए 192 से 223। ठीक है, 224 से 239 इसके लिए क्लास डी, और क्लास ई के लिए 240 से 255। ठीक है, देखो यहाँ मेंशन भी कर रखा है मैंने, अगर आप यहाँ पे देखो सिर्फ एड्रेस को, तो ये रहा क्लास डी 240 से 255, ये आपका हो गया 192 से 223, 128 से 191 और 1 से 126। ठीक है, तो इसमें सारे पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड एट द एप्लीकेशन लेयर। तो अब एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है OSI मॉडल। तो एप्लीकेशन लेयर में देखो क्या क्या यूज़ होता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल। तो राइट ऑप्शन क्या है सी 3 4 5। 3 क्या है आपका टेलनेट। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और TFTP क्या है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डेट ऑल आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेयर। देखो IP तो नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है, TCP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है। ठीक है, तो बच गया अब IP नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है, TCP ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये टेलनेट FTP TFTP डेटा यूज ऑन द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अब नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेज बोथ TCP एंड UDP। ठीक है, TCP UDP दोनों यूज़ करता है, डेट इज़ DNS। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डेट इज़ डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक डोमेन से दूसरे डोमेन का इंटरकास्टिंग चेक करना है तो वो TCP होता है। ठीक है, बट UDP क्या चेक करता है, जो एड्रेस का रिजोल्यूशंस होता है, जो आप google.com लिखते हो उसको जो IP में कन्वर्जन का काम होता है, डेट इज़ UDP। ठीक है, तो TCP और UDP दोनों यूज़ करता है, डेट इज़ DNS डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए इसमें, बाकी इसमें अभी मैं काफ़ी सारे MCQs करेंगे, लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड है काफ़ी। ठीक है, वायरस हैं, तो अभी वो सब ठीक है, बट अभी आप थोड़ा सा ना बेसिक प्रोटोकॉल्स, ठीक है, क्लास ABCD का रेंज देख लो। ठीक है, जैसा मैंने बता दिया है। तो बाकी और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ बताओ। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट कल करता हूँ। ठीक है।